नमस्कार, डीपी के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। 6 लाख अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। आरएएस प्री एग्जाम के दिन नहीं चलेगी राजस्थान रोडवेज की बसें। एसआर फ्लीट प्लस मैनेजमेंट प्रोग्राम का जोधपुर में हुआ आयोजन। स्पोर्ट्स बाइक की हेडलाइट में निकला नाग नागिन का जोड़ा, मचा हड़कंप। और खबरें विस्तार से। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी आगामी 27 अक्टूबर को हड़ताल पर रहेंगे। इसे 27 अक्टूबर को राजस्थान भर में रोडवेज बसों के पहिए थमे रहेंगे। रोडवेज के संयुक्त मोर्चे के हड़ताल के इस नोटिस ने रोडवेज प्रबंधन की नींद उड़ा दी है। ऐसा पहली बार नहीं कि रोडवेज में हड़ताल होने जा रही है, लेकिन इस बार हर तरफ रोडवेज कर्मियों की हड़ताल की ही चर्चा हो रही है। इस बार रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल इसलिए खास है क्योंकि जिस दिन रोडवेज बसों का चक्का जाम होगा उसी दिन राजस्थान में राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा है। इस परीक्षा में करीब 6.5 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। ऐसे में बिना रोडवेज बसों के इन अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना मुमकिन नहीं लग रहा। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज में फ्री यात्रा की छूट दे रखी है, लेकिन अगर रोडवेज चलेगी ही नहीं तो फिर अभ्यर्थियों को फ्री यात्रा का लाभ मिलेगा कैसे? बस यही वजह है कि इस बार रोडवेज की हड़ताल पर सबकी नजर है। जोधपुर से खबर, जहां शेरगढ़ उपखंड क्षेत्र की चाबा गांव स्थित राजमार्ग संख्या 65 पर स्थित हरिओम फिलिंग स्टेशन पर एसआर फ्लीट प्लस मैनेजमेंट प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान प्रभारी जितेंद्र व जोधपुर सेल्स ऑफिसर धीरेश पदासनी व जोधपुर फ्लीट प्लस प्रोग्राम मैनेजर गगन रावत ने भाग लिया। वह ग्रामीणों द्वारा मेहमानों का माल्यार्पण कर साफा पहनाकर स्वागत किया। इस प्रोग्राम में ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अधिकारियों ने पेट्रोल व डीजल की गुणवत्ता संबंधी संपूर्ण जानकारियां ग्रामीणों को दी व क्वालिटी व क्वांटिटी संबंधी जानकारी प्रदान की गई। इस प्रोग्राम में होने वाले फायदों को ग्राहकों को समझाया। इस दौरान चाबा सरपंच भीकम चंद जैन, पूर्व सरपंच शिवदान सिंह, जबर सिंह, मनोहर सिंह सहित अनेक ग्रामीणों ने भाग लिया। टोंक से खबर, जहां विधायक सचिन पायलट ने 2 दिवसीय टोंक दौरे पर रहे। सुबह सर्किट हाउस में जन सुनवाई के बाद पायलट प्रशासन शहरों के संग शिविर में पहुंचे। नगर परिषद के अग्निशमन में पायलट ने लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए। कार्यक्रम में स्टेट ग्रांट के 21 पट्टे, 9 लोगों को स्वरोजगार के लिए लोन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में 12 स्वयं सहायता समूह को 10,000 का अनुदान, स्ट्रीट वेंडर को 10,000 का माइक्रो क्रेडिट लोन, पीएम आवास योजना में लाभार्थियों को अनुदान की किश्त, 4 डेयरी बूथ लाइसेंस, बुजुर्गों को रोडवेज के स्मार्ट कार्ड, दिव्यांगों को उपकरण बांटे। कार्यक्रम में एसपी, कलेक्टर समेत प्रशासनिक अधिकारी और कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। साथ ही पायलट ने टोंक के सबसे बड़े अस्पताल शहादत अस्पताल में औचक निरीक्षण किया व वहां पर फैली अव्यवस्थाओं पर अस्पताल के पीएमओ को लताड़ लगाई और उन्होंने वहां पर भर्ती मरीजों के भी बातचीत कर उनके टोंक जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल को भी जानकारी दी। बाद में मीडिया से बात करते हुए पायलट ने खाद की कमी, रीट के मुद्दे पर अपनी बात रखी और कार्यक्रम के बाद पायलट जयपुर के लिए रवाना हो गए। कि मैं 2 दिन के दौरे पर क्षेत्र में घूम रहा था और सूचना मिली कि वहाँ कुछ जो सुविधाएं हैं उसको बेहतर करने की गुंजाइश है। तो आज मैं जिला प्रशासन की, हमारी कलेक्टर महोदय, बाकी अधिकारी वहाँ पर गए और हमने मौका मुआयना किया। जाकर देखा कि वहाँ पे स्थिति को बेहतर करने की काफ़ी गुंजाइश थी, कुछ कमियाँ भी थी, उसको सुधारने के लिए मैंने बात की है। मुझे लगता है कि अगले 1-2 दिन में, क्योंकि अभी डेंगू बहुत फैल रहा है और हमको सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ओपीडी में, सर्जरी में डॉक्टर्स का वहाँ पे अटेंडेंस होनी बहुत ज़रूरी है। और सरकारी अस्पताल में सुबह सुबह वही व्यक्ति आएगा जो गरीब है, जिसके पास साधन नहीं है, जो सचमुच मजबूर है, और उन लोगों की मदद करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य दायित्व है। इसलिए आज मैंने वहाँ पर खुद जाकर मौके पर देखा और काफ़ी कुछ मैंने निर्देशित किया है जिला प्रशासन को। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द उसमें सुधार होगा। आगरा से खबर, जहां रिंग रोड घोटाले को लेकर 20 दिनों से आगरा की तहसील में अनशन पर बैठे हैं, जिनसे कुछ किसान नेताओं की तबीयत बिगड़ने से उन्हें आगरा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। किसान नेता शामवीर चाहर और सोमवीर यादव की तबीयत प्रतिदिन बिगड़ रही है। उनका अनशन खत्म करवाने के लिए एडीएम सिटी पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए एडीएम सिटी प्रभाकांत अवस्था ने कहा कि
अवगत करवाने आए थे, लेकिन कान माने नहीं। लेकिन किसान नेता किसी भी तरह से कार्रवाई को लेकर संतुष्ट नहीं। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक जिन लोगों को इनर रिंग रोड में घोटाला किया उन पर एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती और भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया नहीं जाता, तब तक वे अनशन नहीं तोड़ेंगे। देखिए, जिस प्रकार से दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ किसान आंदोलनरत हैं और श्याम सिंह चाहर जी और उनके साथी लोग, लगभग 20 दिन हो गया है आज की जिला अस्पताल में यहाँ पे, और अधिकारी लोग केवल आश्वासन पे आश्वासन ही देने आ रहे हैं इनके पास में। हम लोगों ने भी वार्ता की है और यही कहा कि ठोस कार्रवाई कराइए। जब अगर जांच में वो दोषी पाए जा चुके हैं तो श्याम सिंह चाहर जी और जितने भी किसान बैठे हुए हैं धरने पे, सभी लोग की यही मांग है कि भाई उन पर एफआईआर करा दीजिए, उसके बाद में ये धरना खत्म कर देंगे। हालांकि किसान हित में हम अपने चाहर साहब से अपने भाई को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई लड़ाई लंबी है और सभी किसानों के हित में और एक हम सभी के हित में, आगरा के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हित में आप कुछ ऐसा निर्णय लीजिए कि जिससे कि किसानों का भी हित रहे और दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो। चाह रहे थे और कार्रवाई एडीए से और डीएम साहब के द्वारा प्रस्तावित की गई है, वही से अवगत कराने आए थे। अब दोबारा वार्ता के फिर आना पड़ेगा और आज की जो वार्ता है वो अभी जिस पे ही है कि कार्रवाई जो है सस्पेंड कराया जाए, एफआईआर कराया जाए, तभी हम जो है अपनी बात जो है यहाँ अनशन समाप्त करें। अनशन तोड़ने पर राजी अभी नहीं राजी हो रहे हैं, तो क्या फिर कोशिश की जाएगी। फिरोजाबाद से खबर, जहां आगरा जोन की 13वीं अंतर जनपदीय प्रतियोगिता 2021 का शुभारंभ अशोक कुमार द्वारा किया गया। महोदय द्वारा समस्त खिलाड़ियों से उनका परिचय जाना व खेल भावना से खेलने के लिए समस्त खिलाड़ियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। जोन स्तर पर 8 जनपदों मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़ व एटा, हाथरस व कासगंज के खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया। वहीं खिलाड़ियों द्वारा अंतर जनपदीय पुरुष जूडो, जिम्नास्टिक और ताइक्वांडो, कराटे आदि के बारे में भी प्रतिभाग किया गया। वहीं झाबुआ से खबर, जहां नाग नागिन का नाम सुनते ही हर कोई कांप उठता है। नाग नागिन के जोड़े को तो अनेक किस्से कहानियां हैं जो भी सभी को भयग्रस्त कर देते हैं। नाग नागिन द्वारा लोगों से बदला लिए जाने की बातें हमेशा सामने आती रहती है। इसके साथ ही नाग नागिन का प्रेम लाप भी बहुत प्रसिद्ध है। कुछ ऐसा ही नजारा शनिवार को झाबुआ जिले के मेघनगर शहर के साईं चौराहे पर भी नजर आया। मेघनगर के रहने वाले दर्पण पांचाल ने बताया कि देर रात्रि को माताजी के दर्शन करके घर में आया व मेरी बाइक मैंने मेरे पिताजी के कार्यालय पर छोड़ दी। सुबह जब बाइक लेकर मैं घर पर लौटा तो मेरी 220 सीसी बाइक की हेडलाइट डूम में नाग नागिन दिखाई दिए। इस अनूठे दृश्य को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। घबराते हुए बाइक चालक ने सर्व विशेषज्ञ को सूचित किया। इस दौरान नाग बाइक को आगे पीछे करते वक्त मौका पाकर निकल गया। बाद में बड़े घंटों की मशक्कत के बाद नाग नागिन को बाइक की हेडलाइट खोलकर पकड़कर सुरक्षित जंगलों में छोड़ा गया। चलाओ घर पे देख कर आया। रात में 12 बजे मैंने पापा के कार्यालय पे बाइक खड़ी करी। सुबह में बाइक लेके मंदिर गया। मंदिर से मैं आ रहा था, साई चौराहे पे मेरे मित्र ने गाड़ी रुकी, बोला आगे तेरी गाड़ी में सांप। फिर वहाँ से मैं सांप पकड़ने वाले को बुलाया। सांप पकड़ने वाला जंगल जैसे एरिया में गाड़ी लेकर आया और उसे सुरक्षित बाहर निकाला और जंगल में छोड़। गाड़ी मेरी होटल के सामने आके खड़ी हुई और अचानक लोगों ने देखा कि इस गाड़ी की हेडलाइट में जोड़ा है नाग नागिन का और गाड़ी वाले को पता नहीं कि उसकी गाड़ी में है। इसके लिए शुभ संकेत भी है कि उसे भी कुछ हुआ नहीं, गाड़ी वाले को भी, और वो गाड़ी के हेडलाइट में ही बैठे रहे। लोगों ने धूप अगरबत्ती भी की, उसको निकालने की कोशिश भी की पर निकली नहीं है। हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि जिसकी भी गाड़ी में है वो उन्हें परेशान नहीं करे और उसे मारे भी नहीं, उन्हें कहीं भी छोड़ दे धूप अगरबत्ती करके। खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से, जहां विकास खंड विशुनपुरा के गांव सभा अहियोरोली में वित्तीय वर्ष 2021 व 22 के केंद्रीय वित्त मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कनोरा का कायाकल्प व सुंदरीकरण कार्य का उद्घाटन व कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे ने किया। उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए कुशीनगर सांसद ने कहा कि भाजपा झूठ नहीं बोलती बल्कि विकास करती है। कहा कि 3 वर्षों से एयरपोर्ट दयनीय दशा में पड़ा था, उसका उद्घाटन 20 अक्टूबर प्रधानमंत्री के हाथों से होने जा रहा है। पहले प्राथमिक विद्यालय परिसर पहले दयनीय स्थिति में था, आज ऑपरेशन कायाकल्प योजना से सुंदरीकरण का कार्य भी सभी सरकारी विद्यालयों में हो रहा है।
बिजनौर के नजीबाबाद में ट्रेन की चपेट में आकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। राहगीरों ने शव को ट्रेन की पटरियों के बीच पड़ा देखा तो सभी स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की जेब से कुछ पैसे व रोडवेज बस का टिकट भी बरामद हुआ। दरअसल जनपद बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के कलेहिड़ी फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। राहगीरों द्वारा ट्रेन की पटरियों के बीच शव पड़ा मिलने की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना पर जलालाबाद चौकी प्रभारी आशीष कुमार व जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। रायबरेली के भीतर गांव में चल रही भागवत कथा में सोमवार को श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। जन्म होते ही भक्त झूमकर झूमे। वहीं आचार्य ने कहा कि मनुष्य के जीवन में अच्छे व बुरे दिन प्रभु की कृपा से ही आते हैं। सोमवार को भागवत कथा में आचार्य शिव कुमार शास्त्री ने कृष्ण जन्मोत्सव की कथा सुनाई। कथा सुनाकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा कि जिस समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जेल के ताले टूट गए, पहरेदार सो गए, वासुदेव व देव की बंधन मुक्त हो गए। प्रभु की कृपा के बिना कुछ भी असंभव नहीं है। कृपा ने होने पर प्रभु मनुष्य को सभी सुखों से वंचित कर देते हैं। भगवान का जन्म होने के बाद वासुदेव ने भरी जमुना पार करके उन्हें गोकुल पहुंचा दिया। वहां से वह यशोदा के यहाँ पैदा हुई शक्ति रूपा बेटी को लेकर चले गए। कृष्ण जन्मोत्सव पर नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के गीत पर भक्त जमकर झूमे। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से खबर, जहां कहराल तहसील ग्राम पंचायत सुबकारा में लॉकडाउन के बाद से अभी तक शासकीय हाई स्कूल नहीं खुला है। शिक्षा विभाग ने 1 महीना पहले ही स्कूल खोलने के निर्देश दे दिए थे, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। लेकिन सुबकारा हाई स्कूल में आज तक एक भी शिक्षक न जाकर स्कूल को नहीं देखा। जब गांव वालों ने पूछा तो गांव वालों ने बताया कि यहाँ स्कूल तो है लेकिन शिक्षक आते नहीं। जब शिक्षक ही नहीं आएंगे तो बच्चे कैसे जाएंगे पढ़ने के लिए? हम अभी भी हमारे बच्चों को ट्यूशन से पढ़ा रहे हैं। जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई हो। सुल्तान। राधे श्याम, सही स्कूल का नाम बता। सुल्तान। स्कूल में क्या नाम है स्कूल में आपका? राधे श्याम। राधे श्याम। कौन से में पढ़ते हो? 8वीं में। तो यहाँ पे मास्टर आते हैं कि नहीं आते? यहाँ के नहीं आते हैं। नहीं आते? कितने दिन हो गए पढ़ने गए? अभी तो पढ़ते हो आप? ट्यूशन से। ट्यूशन से पढ़ने जाते हो? और सरकारी मास्टर नहीं आते? नहीं आते हैं। पानी वानी है वहाँ पे स्कूल में? नहीं है। नहीं है। तो अभी ट्यूशन से जा रहे हो आप लोग? चपरासी आता है क्या? नहीं आते। कोई नहीं आता, स्कूल बंद पड़ा है। अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 8वीं में। 5 तक पढ़ा सुनाओ। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 एक 20, 5 25, 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। अच्छा, बढ़िया पढ़ाई होती थी पहले आपके यहाँ? ट्यूशन में पढ़ रहे साहब जी की वजह से। लंगड़ा मार साहब लोग जो सही नहीं पढ़ाते। अच्छा, मदन बढ़िया पढ़ाता है। मदन बढ़िया पढ़ाता है। स्कूल तो बंद है सर। क्या नाम है? मेरा परमानंद। यहाँ पे आए स्कूल है, उस समय पे खुलता है क्या? नहीं खुलता है सर। कब से नहीं खुल रहा? वो तो लॉकडाउन लागू जब से नहीं खुल रहा वो तो। है ना, मास्टर भी नहीं आते? नहीं आते मास्टर। और बच्चे? बच्चे भी अब मास्टर आए तो बच्चे आवे। हाँ, ये है ना बात। शासन से क्या मांग करते हो? अब शासन तो ये मांग कर रहे हैं कि साहब मास्टर आवे तो हमारे बच्ची सुधरे। ये है बात। बाबूलाल। यहाँ पे स्कूल खुलता है कि नहीं खुलता? नहीं खुलता है साहब, अभी बिल्कुल से नहीं खुल रहा। खूब खुल होगा 10-12 दिन 15 दिन लो होगा जब से नहीं आ रहा है। हाँ, 15-20 रोज लो है। कितने टीचर हैं? टीचर तो यही है 3-4-5 लोग कबती में। हाँ, फिर क्या चाहते हो आप लोग अब? टीचर आवे पढ़ावे। बच्चे पढ़ाने के लिए कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहे? नहीं आ रहा है। तो प्रशासन से क्या चाहते हो आप लोग? टीचर आए बराबर आ जाए तो कोई वो नहीं है। बच्ची लोग परेशानी, बहुत परेशानी है में। पानी वानी की व्यवस्था है? नहीं है। तो अभी बच्चे कहाँ जा रहे होंगे आपके पढ़ने? जी 20 हजार बच्चे ट्यूशन से। अच्छा, इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। जैसा कि मुख्यमंत्री श्री